ओम गंग गणपतये नमः। जय श्री शुक्र ग्रह की, जय श्री शुक्राचार्य जी की। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हरेंद्र दुबे आज आपके सामने हमारे नवग्रहों में स्थित शुक्र ग्रह के बारे में अद्भुत बातें बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर मैं इसमें शुक्र ग्रह से संबंधित जितनी भी बातें हैं, शुक्राचार्य जी का इस शुक्र ग्रह का मंत्र क्या है, जिस मंत्र के जाप करने से आपके जीवन में भोग, विलास, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ग्लैमर, घर, परिवार, सुख, समृद्धि, धन, इसकी बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिसे पढ़ के आप देखिएगा, थोड़े दिन ही पढ़ेंगे ना, जब तक उस मंत्र के पूरे जाप भी पूरे नहीं हो पाएंगे तब तक आपके जीवन के सारे काम तो वैसे ही बनने लगेंगे। अगर किसी आदमी की शादी नहीं हो रही है तो शादी तो बहुत आसानी से हो जाएगी। कोई अपनी प्रेमिका बनाना चाहता है, किसी के जीवन में स्त्री की कमी है या किसी स्त्री के जीवन में पुरुष की कमी है, कोई सच्चा प्रेमी प्रेमिका चाहते हैं, तो वो तो इनके लिए बड़ा आसान का काम है शुक्राचार्य जी के। और इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है, कब सिद्ध करना है, क्या विधि विधान है, शुक्र ग्रह किन ग्रहों के साथ आपके साथ मंगलमय काम करता है और किन ग्रहों के साथ अगर गलत स्थिति में चला जाए तो आपके जीवन में दिक्कत भी दे सकता है, इन सब चीज़ों के समाधान क्या हैं, क्या क्या भोग लगना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, किस समय पूजा करनी चाहिए, किस तरह मंत्र को सिद्ध करना चाहिए, जितनी भी बातें हैं मैं इस अपने वीडियो में सबको कवर करने की कोशिश करूँगा। आप अगर तब भी कोई दिक्कत रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन बातों को आप पूछ भी सकते हैं। देखिए, जो शुक्र ग्रह है हमारे सबसे करीबी ग्रहों में से एक माना जाता है और इसको वीनस भी कहा जाता है। ये सबसे चमकीला ग्रह है। ये इतना ज़्यादा चमकीला है कि पृथ्वी से बिना किसी एपरेटस की मदद से, बिना किसी दूरदर्शी की मदद से आप इसे अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, नेक्ड आई से देख सकते हैं, बिल्कुल यहीं से खड़े खड़े। तो इतना ज़्यादा चमकीला है, ये सूर्य के प्रकाश को बहुत ज़्यादा परिवर्तित करता है। जो ये शुक्र ग्रह है ये शुक्राचार्य को भी प्रतिनिधि करता है। शुक्राचार्य वही जो देवताओं, जो राक्षसों के गुरु हैं, है ना। तो आप ये समझिए कि जो शुक्राचार्य हैं उन्होंने राक्षसों को क्या क्या नहीं दिया। आप खुद देखिए, राक्षस जो कि बुद्धि से बिल्कुल उनका पाताल लोक में रहने वाले हैं, ये समझिए असुर होते हैं, उन्हें मंत्र यंत्र तंत्र कुछ नहीं आते, वो बिल्कुल ऐसे समझे आते हैं बिल्कुल कि दोयम दर्जे के। परंतु उसके बावजूद भी शुक्राचार्य जी की कृपा से वो स्वर्ग तक के राज्य को हासिल कर लेते हैं। और राक्षसों के पास इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ रही हैं, इतने सुंदर सुंदर उनके घर परिवार रहे हैं कि जितने की देवताओं को दुर्लभ है। आप रामायण में रावण की पत्नी देख लीजिए, मंदोदरी, जो पंचकन्याओं में आती है, शुक्राचार्य जी की कृपा से मिली उसे। आप मेघनाथ की पत्नी सुलोचना देख लीजिए, है ना। हिरण्यकश्यप था, उसकी पत्नी जो थी क्या नाम था उसका, कयाधु, उसको देख लीजिए, जो आपके प्रहलाद की माँ थी। तो इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं, सुंदर सुंदर स्त्रियां, और ये सब चीज़ें शुक्राचार्य जी की कृपा से राक्षसों को सहज ही प्राप्त हो गई। किस तरह से पूजा पाठ करनी है, किस तरह से मंत्र करने हैं, सब कुछ उन्हें शुक्राचार्य जी ने बताया है। उसकी हेल्प से उन्होंने सब चीज़ें प्राप्त कर ली। आप खुद सोचिए, जब उनको, जो इनमें बुद्धि बिल्कुल ही जिनकी अधर्म के पथ पे चलने वाली है, उन्हें भी सारे सुख वैभव समृद्धि मिले, तो आप तो बिल्कुल बुद्धिमान लोग हो, मनुष्य हो, आपको तो शुक्राचार्य जी क्या नहीं दे सकते। अगर आपने शुक्राचार्य जी के मंत्रों को सिद्ध कर लिया, शुक्राचार्य जी की मेरी बताई हुई साधना को कर ली, तो आप देखिए आपके जीवन में आय के तो इतने स्रोत खुल जाएंगे, इतना पैसा आएगा आपके पास कि पैसे की तो कोई कमी रहेगी नहीं। ठीक है कि नहीं, ठीक है। आपका घर नहीं बन रहा है, परिवार बिखरा हुआ है, सब कुछ वो कर देंगे। शुक्राचार्य जी के तो मंदिर में जाके, एक आध मंदिर ऐसा भी है भारतवर्ष में जहाँ पर जाकर आप दर्शन कर लें, तो वहाँ पर अगर दर्शन कर लेते हैं तो वहाँ पे आपकी शादी की मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो शुक्राचार्य जी इतने अच्छे हैं। देखिए, शादी के लिए ज़्यादातर लोग दो ग्रहों की पूजा करते हैं, एक बृहस्पति ग्रह की और एक शुक्र ग्रह की। परंतु जो शुक्र ग्रह है वो लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर लड़के, वैसे तो लड़के लड़की कोई भी करे फल तो देता ही है वो तो, परंतु अगर जैसे आपके सामने चॉइस है लड़के के सामने कि उसे अपने शादी ब्याह के लिए कि बृहस्पतिवार की पूजा करनी है गुरु भगवान की, या फिर उसे शुक्र ग्रह की पूजा करनी है, तो अगर उसने शुक्र ग्रह की पूजा करी तो उसके समझिए शादी ब्याह, प्रेमी प्रेम का जोड़ा बनना, भोग विलास, ये सब तो उसके जीवन में कमी रहेंगी ही नहीं। मैं इस वीडियो में सब कुछ पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं उस मंत्र का नाम बता देता हूँ, फिर उस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है, क्या नहीं करना है, वो भी बताऊँगा। और मैं अपने यहाँ पर स्क्रीन पर उसे लिख भी दूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आए तो उधर वो देख भी लीजिएगा। मंत्र है शुक्राचार्य जी का, ओम
द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। देखिए शुक्राचार्य जी के दो मंत्र होते हैं शुक्र ग्रह के, ओम शुम शुक्राय नमः, और एक होता है जो मैंने अभी बताया, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः वैदिक मंत्र है, वो होता है वैदिक मंत्र, उसके जाप ज़्यादा करने पड़ते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा देर में सिद्ध होता है। जो ये ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः है, ये तांत्रिक मंत्र है, ये जल्दी सिद्ध हो जाता है और काम तो ये भी बहुत बढ़िया करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कई लोग कहते हैं ये काम नहीं करता या लॉन्ग टर्म तक नहीं रहता, नहीं, आप इसमें भी, क्योंकि ओम शुक्राय नमः तो पीछे आ ही रहा है, उधर शुम है, इधर द्राम द्रीम द्रौम सहा है, तो इधर ज़्यादा वो है बीज मंत्र, तो काम तो ये भी प्रॉपर करता है। तो इस मंत्र को मैं इस ओम द्राम द्रीम द्रौम सहा मंत्र के बारे में ही इस वीडियो में बताऊंगा। आप चाहें तो ओम शुम शुक्राय नमः भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप वैदिक या तांत्रिक मंत्र कोई भी ले सकते हैं, परंतु मैं कहूँगा तांत्रिक मंत्र जल्दी काम करते हैं और आप इनको करेंगे और आप नित्य प्रति थोड़ी थोड़ी माला करते रहिए तो ये अपने आप काम ही करते रहेंगे, आप विलुप्त होने का तो डर है ही नहीं। सुबह शाम थोड़ी बहुत इनके 11-11 बार जप कर लीजिए। तो आपको शुक्र ग्रह के मंत्र के बारे में अब मैं बताना चालू करता हूँ। मंत्र के बताने के बाद मैं आपको इसके बारे में और भी कई जानकारियाँ दे दूँगा। देखिए सबसे पहले आपको इस मंत्र को अगर करना है तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ कर दीजिए, परंतु मैं फिर वही कहता हूँ, कब शुक्र आएगा और कब आप करना प्रारंभ करेंगे, तो आज जो भी दिन है जब से आपका मन बना है तब से ही से करना प्रारंभ कर दीजिए। शुभ तिथियों के इंतज़ार में मत बैठे रहिए, वो कब आएंगी कब नहीं आएंगी कोई पता नहीं है। जैसे आज किसी दिन इतवार है, आप फ्री हैं तो करना चालू कर दीजिए। जब शुक्रवार आएगा तब तक उस मंत्र की देखिए शक्तियाँ बढ़ चुकी होंगी और शुक्रवार तो बीच में आ ही जाएगा, फिर तो सारे योग वगैरह अपने आप जब तक आएंगे तब तक तो आपका मंत्र चाप चलता ही रहेगा, ठीक है। शुक्र ग्रह के जो मंत्र हैं वो 18,000 की जाप पर सिद्ध होते माने जाते हैं, कि आप 18,000 बार कर लेंगे तो वो सिद्ध हो जाते हैं। परंतु देखो इसमें भी एक विधि विधान है, मैं आपको क्लियर बताऊं। सबसे पहले सतयुग चलता था, तो सतयुग में कहते थे कि मंत्र जितना 18,000 करना है तो 18,000 में वो सिद्ध हो जाएगा आपका। परंतु फिर आया आपका त्रेता युग, तो त्रेता युग में कहते हैं कि डबल हो गया फिर, क्योंकि पूजा पाठ और आसुरी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं युग के हिसाब से, तो वहाँ पर फिर 18,000 में ये सिद्ध नहीं हो रहा था। फिर कहते हैं मंत्र डबल करना पड़ता है, तो आपका लगभग 36,000 हो जाता है, 36,000। फिर आया था द्वापर युग, तो द्वापर युग में कहते हैं 3 गुना मंत्र जाप करने पड़ते हैं, तो लगभग इसका 54,000 बार, 54,000 बार आपको जप करना पड़ेगा, लगभग 50,000 के पास। अब चल रहा है कलयुग, तो कलयुग में कहते हैं कि मंत्र को अगर आपने 4 गुना ज़्यादा जाप कर लिया तो पूरी तरह से शक्तिशाली होकर आपके साथ काम करता है। तो लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ 72,000 72,000 बार इस मंत्र का जाप करने पर ये पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है। परंतु कोई नहीं, आप 18,000 या 31,000 जितना भी आपका मंत्र का है आप उतना प्रारंभ करना चाहिए, फिर आपको और लगता है तो थोड़ा आगे बढ़ाते चले जाइएगा। तो मैं आपको ये बता दिया कि आपको किस तरह से कितने जप की करनी है। 18,000 तो इसकी हमारे शास्त्रों में वर्णन थे इसका, परंतु एक जो लॉजिक मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से युग के साथ मंत्रों का शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं, तो मंत्रों की शक्तियाँ बढ़ाने के लिए, उन्हें सिद्ध करने के लिए उनका जाप आपको ज़्यादा करना पड़ता है, तब जाकर वो सिद्ध होते हैं, ठीक है कि ठीक है। तो आप सबसे पहले अपना आसन लगाकर बैठ जाइए। किसी भी भगवान की पूजा करने के लिए कुछ तो नियम होते ही हैं। सबसे पहले आपको अगर कोई मूर्ति वगैरह हो शुक्राचार्य जी की, शुक्र ग्रह की, तो वो रख लीजिए, वरना कोई नहीं, ध्यान लगा के भी आप कर सकते हैं। बस एक आप चाहें तो पटा या कोई चौकी सी रख लीजिए, उस पर शुक्र ग्रह के नाम से एक दीपक जला लीजिए। दीपक शुद्ध घी का जला दें तो अच्छा है, तिली के तेल का जला दें तो और अच्छा है। पर अगर आपको घी भी दिक्कत आ रहा है, नहीं है, तिली का तेल नहीं है, तो फिर आप जो भी तेल आपके यहाँ अवेलेबल है उसी का बना कर दीजिए, है ना। माला रख लीजिएगा एक। माला ज़्यादातर आप जानते हैं शुक्राचार्य जी शिव जी की तपस्या करते हैं तो रुद्राक्ष की माला होती है, परंतु मैं यहाँ भी कहूँगा कि आपके पास फिर माला लेने जाओ क्या जाओ, आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी है उसी से प्रारंभ कर दीजिए। अगर कुछ नहीं तो भाई हाथों पे भी गिनना चालू कर दो। असली में तो भगवान आपके अंदर की भक्ति से ही रिश्ता है, इससे तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इस बारे में मैं और आपको डिस्कस करूंगा। लोग कई बार पूछते हैं मुझसे कि माला कौन सी लें, दीपक कौन सा जलाएं, उस बात पर मैं बहुत अच्छी बातें आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि ये सब साधन हैं, साध्य नहीं है। साध्य आपका सीधे आपका देवता या भगवान होते हैं, उनमें मन लगाए रहो। दीपक, माला, ज्योति, भोग प्रसाद सब आपका शरीर खुद बन जाएगा, आप ही मानसिक सेवा ही कर देंगे।
पर ठीक है, उस स्थिति तक पहुंचने में साधक को टाइम लगता है और उसे मन में शंका भी रहती है। तो चलिए अपनी इन सब चीज़ों को भी कर लीजिए, घी का दीपक, तेल का दीपक, ये सब जला लीजिए और उनके लिए भोग रख लीजिए। भोग में क्या करना है, देखो शुक्राचार्य जी को सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद हैं, सफ़ेद चीज़ें चढ़ती हैं उनके, कोई चमकीले हैं। तो शुक्र ग्रह के लिए आप अगर आप ज़्यादा ही बना सकते हैं तो खीर चढ़ा सकते हैं, पर वो फिर बनानी पड़ेगी आपको। दही चढ़ा सकते हैं, दही तो रहता है आपके घर में, दही भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है दही या घी, ये खीर वगैरह कहाँ से लाएं, तो अब मैं तो बता रहा हूँ 5, 10, 20 रुपए के बतासे आते हैं, 20, 30 रुपए के इतने सारे आ जाएंगे। 2, 2 बतासे, 3, 3 बतासे डेली चढ़ाते रहिए, ठीक है। उन्हीं बतासों से काम चलाते रहिए। इलायची दाने आ जाते हैं थोड़े से, है ना। मैं बाद में बताना भूल जाऊँ तो अभी बता देता हूँ। कई बार वो पूछते हैं दर्शक मुझसे कि उस बाद में भोग का क्या करना है। वैसे तो भोग बांट के खाया जाता है, परंतु देखिए ये साधना कई बार भक्त गुप्त रखना चाहता है कि मैं किसी को बताऊँ नहीं भाई किसकी पूजा कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो कुछ नहीं, वो 1, 2 बतासे हैं, भगवान का नाम लेके बाद में ओम शुक्राचार्य जी का नाम लेके खुद ही खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तो इस तरह से उसका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर आप अपने आसन पे आराम से बैठ जाइए, ठीक है। दीपक जला दीजिए बड़े प्रेम से, धूप बत्ती जलाना चाहते हैं धूप जला दीजिए। ये सब चीज़ें तो फूल चढ़ाना चाहते हैं, सफ़ेद फूल वगैरह, ये आपकी मर्ज़ी है, ये आप जितना कर सकते हैं उतना कर दीजिए। और हर दिन नहीं तो पहले दिन तो आप कर ही दीजिए ये सब, ठीक है। फिर अपने आसन पे आराम से बैठ जाइए। आसन पे बैठने के बाद असली काम चालू होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, श्री गणेश का ध्यान रखना है। श्री गणेश का ध्यान करिए। गौरी नंदन, हे गौरी पुत्र, हे विनायक, हे पार्वती नंदन, मुझ पर कृपा करें, मेरे मंत्रों को सिद्ध करने में सहायता करें। आप जितना और देवी देवताओं को मना सकते हैं उन्हें मनाइए। गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं, उनका ध्यान जरूर करिए। आपको मंत्र आते हैं, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, जो भी मंत्र आते हैं उनका जाप भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत नहीं आता तो ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ये भी आप उंगलियों पर ही, भली माला मत निकालिए, भी उंगलियों पर ही 11-11 बार, 5-5 बार, जितना भी आपको अच्छा लगे ध्यान करें, कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके गुरु हैं तो गुरु का ध्यान कर लीजिए, और अगर आपके गुरु नहीं भी हैं तो भी एक भगवान ऐसे हैं जिनका ध्यान तो आपको करना ही पड़ता है, वो हैं हमारे महादेव शिव जी, ठीक है। तो पार्वती पति का ध्यान तो करना ही पड़ता है, तो पूरे शिव परिवार का ध्यान करिए। मैं तो कह रहा हूँ शिव जी का ध्यान करिए, पार्वती का ध्यान करिए, पार्वती जी का, आप उनके साथ कार्तिकेय महाराज, नंदी महाराज, पूरे गणेश परिवार और गणेश जी का, पूरे शिव परिवार का अपने मानसिक चिंतन करिए। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की भी 11 माला या 1 माला पहले दिन, या 11 उंगलियों पर ही 11 बार उनको जाप कर सकते हैं। ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है, तो उनको ध्यान कर लें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अभी और रुक जाइए। कुछ भगवान और हैं जिनकी भी मान्यता है कि मंत्र जाप प्रारंभ करने से पहले उनकी भी पूजा पाठ आपको कर लेनी चाहिए। तो उनमें जैसे कि माँ काली होती है, माँ दुर्गा, तो इनका भी आप ध्यान कर लें, या तो माँ काली के सीधे ध्यान ही कर लें। अगर आपको मंत्र आते हैं, जैसे मैं अगर बता रहा हूँ आपको, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, इस तरह 11 बार इनका भी नाम जप सकते हैं, 11-21 जो भी आपको अच्छा लगे। इससे देखिए आपका प्रभाव बनेगा, माता काली आपकी रक्षा करेंगी। ऐसे ही हनुमान जी का नाम भी लिया जाता है, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। इस बार हनुमान जी का भी आप ध्यान कर लीजिए, ठीक है। अपने पूर्वजों का ध्यान कर लीजिए, ये सब कर लीजिए। उसके बाद आ रही हैं और महत्वपूर्ण चीज़ें। अब आपको क्या करना है, नवग्रह शांति मंत्र भी पढ़ना है। नवग्रहों का शांति मंत्र होता है, आपको कईयों को आपको आता भी होगा, और नहीं आता है तो मैं आपको केवल उनके नाम बता दूंगा, उस नाम ध्यान से भी आपका काम बन जाएगा। और उस मंत्र को मैं यहाँ लिख भी दूंगा स्क्रीन पर, उससे आप उसे देख भी सकते हैं, वरना आप सीधे सीधे नाम जप कर लें। जैसे कि वो मंत्र है, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसतो बुधश्च गुरु शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। तो इस मंत्र में महादेव का, विष्णु जी का और ब्रह्मा जी का ध्यान किया गया है, और जितने भी 9 ग्रह हैं, भानु, शशि, भूमि, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, गुरु, सबका भी ध्यान किया हुआ है, ताकि सारे ग्रह भी आपके शुक्र ग्रह के साथ क्या हो जाएं, अनुकूल हो जाएं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, शुक्र ग्रह के साथ अगर प्रतिकूल ग्रह अगर आपके आ गया तो वो आपको दिक्कत भी दे सकता है। वो मैं आपको इसमें आगे बता दूंगा, जब मंत्र के सिद्धि के बारे में सब बता दूंगा, तो वहाँ पर मैं आपको कुछ इसके प्रिकॉशन भी बता दूंगा, ठीक है, कैसे करना। तो ये सब है। तो सीधे इन मंत्रों का जाप कर लिया, और सारे ग्रह, अगर आपको मंत्र नहीं आ रहा है तो सारे ग्रहों को तो आप जानते ही हैं, इतने तो पढ़े लिखे हैं कि पृथ्वी होती है, शुक्र होता है, चंद्रमा होते हैं, सूर्य होता है, शनि, राहु, केतु, ये सब जो ग्रह हैं इनका आप ध्यान कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है, अब देखिए उसके बाद आपको संकल्प लेना है।
उसके बाद क्या लेना है आपको, संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है कि अपने एक सीधे हाथ में पानी ले लीजिए, ठीक है, गंगा जल ले लें या फिर नॉर्मल पानी है वो भी ले लें, ठीक है। उसमें आप अपने लिए प्रण ले लीजिए, वचन ले लीजिए कि आप किस उद्देश्य के हेतु इस मंत्र को पढ़ रहे हैं, आपका कोई मनोकामना है वो बोल दीजिए आप शुक्राचार्य जी से, है ना, शुक्र ग्रह से आप ये बोल दीजिए। और उसके बाद जो जितनी माला आप जपेंगे, जितनी माला आप जाप करेंगे, कि जितनी माला का अपना प्रण लिया है, 51 माला, रोज़ 11 माला, 5 माला, 7 माला, जो आपके हिसाब से, मैंने सब बता दिया कितने दिनों में कितनी मालाएं आप जाप कर लें, कि आपकी श्रद्धा है, जितना टाइम है। भाई कई ऑफिस जाते हैं या नहीं जाते हैं तो कई बार टाइम नहीं होता आदमी के पास, तो आप धीरे धीरे करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपके पास ज़्यादा दिक्कत है, आप बिजी हैं, तो ज़्यादा लोड मत लीजिए। आप चाहें तो 6-6, 7-7 महीने, 1-1 साल का विधान बना के भी इसको डेली रूटीन से कर सकते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है, काम तो आपके बनने चालू हो ही जाएंगे। आप देख लीजिएगा, आप जैसे ही जाप करना चालू करेंगे 1 महीने 1.5 महीने आपको प्रभाव दिखना अपने आप चालू हो जाएगा, ठीक है। और लंबे समय तक आपका हो जाएगा। आप ज़्यादा जल्दीबाजी में भी करेंगे तो हो सकता है कि हड़बड़ी में आपके विधि विधान में दिक्कत आए। तो आप इस पे संकल्प ले लें, जितने भी माला वगैरह का आपको करना है वो तो आपको देखना पड़ेगा, है ना, 11 माला 12 जितनी माला आप करनी है तो ठीक है। और संकल्प को लेकर और अपनी मनोकामना कहते हुए इसको ज़मीन पे गिरा दीजिए, ठीक है। ज़मीन पे गिराकर आप धरती माँ के पैर छू लीजिए। और संग के संग इस टाइम भी स्टार्टिंग भी हो रही है, तो आप ज़मीन को छूते हुए कह दिए ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः। ये मंत्र भी आप बोल लीजिए। मतलब शंकर भगवान और इंद्र देवता का भी ध्यान कर लीजिए। आप जानते हैं जो इंद्र हैं वो सभी देवी देवताओं के, चाहे कोई भी हों, उनके राजा तो हैं ही। वो बृहस्पति भगवान जो गुरुदेव हैं, बृहस्पति ग्रह, उसके भी वो राजा ही हैं। तो आप उनका ध्यान कर लीजिए। माना कि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, पर राजा की भी के अंडर तो सब काम करते ही हैं, राजा तो सर्वोपरि होता ही है। तो आप इंद्र देवता का भी ध्यान कर लीजिए। उसके बाद आप आराम से अपने आसन पर बैठ के, घी वगैरह दीपक आपका जल ही रहा है, अगर नहीं जल रहा तो आप उसे जला लीजिए। जो भी धूप बत्ती वगैरह करके, भोग प्रसाद रख के, आप बाकायदा फिर मंत्र जाप स्टार्ट कर दीजिए। ओम ध्राम द्रीम द्रौम सहा शुक्राय नमः, ओम ध्राम द्रीम द्रौम सहा शुक्राय नमः, ओम ध्राम द्रीम द्रौम सहा शुक्राय नमः। तो इस तरह से इस शुक्र ग्रह का मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको जाप करते जाइए। शुक्राचार्य का एक वो भी होता है, गायत्री मंत्र भी होता है हर ग्रह का। तो गायत्री मंत्र भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हो, नेट वगैरह पे आपको मिल जाएगा, पर कोई नहीं, इतना आप इस मंत्र का फिर जाप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आप जब डेली जैसे 5 माला जपी हैं आपने, 7 माला जपी हैं, है ना, 3, ये मंत्र थोड़ा लंबा है तो 3, 4, 5 जो भी मालाएँ आपने 7 मालाओं का किया है, जब वो हो जाया करे तो आप बाकायदा अपनी माला को अपने रख दीजिए संभाल के, जहाँ भी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप भगवान को भोग चढ़ाइए, उसी टाइम भोग भी दें, है ना, उनसे अपनी प्रार्थना करिए, उनसे अपनी क्षमा याचना मांगें कि भाई हम तो अज्ञानी पुरुष हैं, हमें इतनी नॉलेज कहाँ पर है, हमें तो जो देखा सीखा वही करते हैं, तो आप हम पर कृपा करिए शुक्राचार्य जी, और जिस मनोकामना के लिए मैं आपको कर रहा हूँ वो पूरी करिए। मैंने ये संकल्प लिया हुआ है, आपके मंत्रों का जाप करूँगा, जो मेरी त्रुटियाँ हैं उन्हें माफ़ करें। और इतना सब कह के मनी मन उनका ध्यान करें, जो भी आपके विचार हैं अपने उनके सामने रखें। बहुत दिक्कत है तो आप थोड़ा सा आंसू वगैरह आए हैं आपके आंखों में तो वो भी आ सकते हैं। बहुत दिक्कत में होता आदमी तो रोता भी है, भाई पैसे की दिक्कत होती है, कई बार बहुत चीज़ें हो जाती हैं तो वो रोता भी है। तो उनके सामने अपनी पूरी व्यथा रख दीजिए, ठीक है, सारी व्यथा रख दी। उसके बाद हाथ में फिर जल ले लेना है, ठीक है, हाथ में सीधे हाथ में जल ले लीजिए और जल को ज़मीन पर छोड़ दीजिए और फिर दोबारा ज़मीन के पैर छू लीजिए और ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः, इस तरह आप 3-3 बार इस भी मंत्र को, इन भगवान का भी ध्यान कर लें। इस तरह से आपका पूरी तरह से ये मंत्र सिद्धि का मैंने आपको पूरा विधि विधान बता दिया है। इसके बावजूद भी अगर इसमें कोई दिक्कत हो, कोई कमी रह गई हो, आपको लग रहा है क्या नहीं, तो कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा, मैं उसमें आपको सारे जवाब दे देता हूँ। आप जानते हैं मैं जवाब दे देता हूँ, ठीक है। आप और भी चीज़ें चलो इसमें बता दें कि और सिद्धि कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है तो 9 दुर्गा आती हैं, 9 दुर्गाओं में मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। अमावस्या आती है, पूर्णिमा वो आते हैं, चंद्र ग्रहण वगैरह आते हैं तो उनमें भी मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। तो आप उस टाइम भी इनको कर सकते हैं। तो 9 दुर्गा में भी प्रण करके कर सकते हैं इनको कि 9 दुर्गा में किस तरह से 9 दिन में आप ख़त्म कर दें। उसमें पर हवन भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, इधर पे एक बात रह गई, वो भी चले, इसी हवन से याद आई, जब आप पूरा मंत्रों का जाप कर लें, है ना, तो एक हवन जरूर कर दीजिए। हवन ठीक रहता है, दशांश हवन बोला जाता है पर दशांश हवन ज़्यादा है। तो आप एक हवन, और ऐसा भी कर सकते हैं आप, जैसे आपने ये शुक्र ग्रह का मंत्र उठा लिया है तो आप बीच बीच में जब भी आपको लगे तो थोड़ा थोड़ा हवन भी कर सकते हैं। हवन में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप छोटा सा कटोरी या कोई भी मटका सा छोटा सा
मिट्टी का पात्र ले लो, कुछ भी ले लो, हवन कुंड ले लो और कंडा वगैरह रख लो, थोड़ी सी उसमें अपनी हवन सामग्री डाल दो और घी वगैरह डाल के आप आहुति दे दो हवन सामग्री से। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः स्वाहा, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः स्वाहा। आप केवल 11 मंत्रों की उसमें आहुति दे दो और घी के साथ, तो देखो चमत्कारी प्रभाव आ जाएगा आपके मंत्र में, और शक्ति आ जाएगी। तो ये भी कर सकते हैं आप। हवन भी बीच बीच में कर देंगे तो और शक्ति बढ़ जाती है। हवन क्या करता है, आपके मंत्रों को जल्दी सिद्ध कर देता है। हवन का ये फ़र्क पड़ता है, जैसे आप माला ज़्यादा जपोगे पर हवन में एक जो आहुति गई है वो कहीं ना कहीं आपके बहुत कई मंत्रों के बराबर हो जाती है वो। इसलिए कहते हैं कि दशांश हवन भी करना चाहिए। वो क्या करता है, सभी कमियों को पूरा कर देता है। ठीक है जी, तो चलिए मैंने शुक्राचार्य जी के बारे में आपको सबसे बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ शुक्र ग्रह आपको क्या क्या देता है। ठीक है, शुक्र ग्रह आपको वैवाहिक जीवन में आने वाली सारी समस्याएं हटा देता है। जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही उनके लिए तो रामबाण है भाई, तुम करके देख लेना। शादी के तो ऐसे रिश्ते आएंगे, तुम्हारी कोई भी उम्र हो, कोई भी उम्र कह रहा हूँ मैं आपसे, बता रहा हूँ मैं, आपकी कोई भी उम्र हो, उम्र का कोई बंधन नहीं है इस दुनिया में। 8 अरब आबादी है, 8 अरब आबादी, और कई ज़िंदगियाँ तो खाली रह गई और कई लोग गलत जगह पे टिके रह गए। तो आपकी खाली ज़िंदगी में भी आपके मन मुताबिक पार्टनर किसी भी उम्र में आ सकता है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, उम्र का कोई बंधन नहीं होता पसंद करने में, आपके हिसाब का वो आ जाएगा। तो ये आपको आपका मनपसंद लाइफ पार्टनर दे सकता है, मनपसंद। अगर आपकी किसी से अनबन हो रही है, कुछ हो रही है, तो उसको भी ये सॉल्यूशन कर देगा। आपको अगर आपके पास घर नहीं है तो शुक्राचार्य जी घर बना देते हैं, गृहस्थी बसा देते हैं। ये अब जो शादी करा देगा तो गृहस्थी तो बसा ही देगा, वो कर देता है। अगर आप ग्लैमर में हैं, आप अगर एक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं और आपको ग्लैमर चाहिए तो उसके लिए तो बहुत रामबाण उपाय है ये। तो ग्लैमर तो ये दे ही देगा। ये आपके जो लस्ट होती है, काम वासना होती है, इन सब की इच्छाओं को भी पूरी करने वाला होता है। पर उससे ये होता है कि थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट भी आता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये सब चीज़ें भी इसके अंडर में आती हैं। मतलब ये एक तरह से मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जैसे राक्षसों को शुक्राचार्य जी सब चीज़ प्रदान कर देते थे। भाई साहब, राक्षसों के पास कोई कमी थी? रावण के पास कोई कमी थी? बताइए। रावण का जो वैभव था वो इंद्र को भी मात करता था। तो खुद सोच लीजिए, ये शुक्राचार्य जी जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उन राक्षसों को भी पाताल से निकाल के सोने की लंका और कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, सीधे देवताओं के राजा तक, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ये प्रदान करता चला जाएगा। मतलब ये आपको भरपूर सुख समृद्धि वैभव दे देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब चीज़ें हो जाएंगी आपके मन में जो भी होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ किन ग्रहों के साथ ये अच्छे प्रभाव देता है। जैसे शुक्र ग्रह अगर बुध के साथ बैठा है, आपके बुध ग्रह अच्छा है और शुक्र ग्रह अच्छा है, फिर देखिए आप एक बहुत ही भक्तिपूर्ण और बुद्धिमान तरह के इंसान हो जाएंगे। पर वो बुद्धिमानी थोड़ी देखो अलग तरह की होगी। बुध ग्रह गणेश जी का प्रवर्तक है, तो ये आपके जीवन में क्या करेगा, भोग विलास सुविधाएं तो सब आएंगी, पर आप एक संत की तरह रहेंगे। आप किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा भागेंगे नहीं, आप लोगों के पीछे नहीं भागेंगे, लोग आपके ही स्थान पे आएंगे। आपके बुध ग्रह वैसा होता है, मतलब ये आपको सीधा बनाता है, थोड़ा सरल सहज बनाता है। और शुक्र ग्रह के प्रभाव से आप अट्रैक्टिव हो जाते हो, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तब पर इस अट्रैक्शन में भी आप भोगों के पीछे भागोगे नहीं, ये इसकी खासियत होती है जब शुक्र किसके साथ हो, बुध के साथ। तो मैं एक महाराज जी, उनका नाम तो नहीं लूँगा, जो मथुरा वृंदावन में जिनके पास बड़े बड़े एक्ट्रेस और भाई सब क्रिकेटर सब अपनी पत्नियों के साथ और पता नहीं कितने कितने लोग आते रहते हैं। तो वो जो महाराज जी हैं जो वृंदावन में रहते हैं, ठीक है, जो सुबह रात जो मध्य रात्रि में परिक्रमा भी लगाते हैं, वहाँ पे निकलते हैं अपने आश्रम से, तो वो जो महाराज जी हैं वो शुक्र के साथ बुध का संगम है। इससे क्या है, उनके पास सब कुछ है परंतु वो सरल और सहज हैं। वो ज़माने में नहीं घूमते कि इंग्लैंड जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, लोगों को ज्ञान दे रहे हो, वो सब उनके मन में नहीं है। ठीक है, शुक्र ग्रह अगर गुरु के साथ बैठ गया तो भी ये बड़े चमत्कारी प्रभाव दिखाता है, पर ये इसमें पर्सनैलिटी अलग बनाता है। इसमें क्या करेगा, आप दुनिया के गुरु टाइप के बन जाओगे, आप लोगों को सिखाओगे। फिर जैसे कई गुरु आप जानते भी हो जो बड़े फेमस हैं, तो उनका क्या है, उनके शुक्र ग्रह बहुत प्रबल है और वो किसके साथ व्यवस्थित है, गुरु के साथ व्यवस्थित है। तो ऐसे लोग क्या है, अभियान चलाते हैं, लोग समाज को सुधारते हैं, लोगों के पास जाते हैं। ये थोड़े वैसे होते हैं इंटेलिजेंट, और इनके पास भोग विलास के साधन भी होते हैं जिनका इनके अच्छे से उपयोग करना भी आता है, उसका मिसयूज़ नहीं करते, मतलब उसका बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं अपनी और ग्रोथ करने में। ये इनके पास मल्टीपल वो भी होते हैं, गैजेट वगैरह का यूज़ भी करते हैं, मतलब ये उन चीज़ों में कहीं ना कहीं उनका यूज़ करना भी जानते हैं, उनमें भी इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे कि कई हमारे बहुत महान गुरु हैं देश के, जैसे जो नदी बचाओ अभियान में लगते हैं, है ना, कई बार मिट्टी संरक्षण करते हैं, वो विदेशों की यात्रा करके आए हैं। तो वो एक तरह से उनका शुक्र गुरु के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, शुक्र कई बार मंगल के साथ बैठ जाता है, तो वहाँ पे आप में ऊर्जा एनर्जी देता है
है ना, ऊर्जा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये सब भी है। तो इन ग्रहों की बात भी हम बाद में करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ शुक्र ग्रह किन ग्रहों के साथ बहुत खतरनाक प्रभाव भी दे देता है जब वो गलत संगति में फंस जाता है। तो शुक्र ग्रह जैसे अगर राहु के साथ आ गया है ना, और शनि के साथ आ गया है, तो ये आपके जीवन में दिक्कतें भी दे सकता है। तो आपको इसलिए मैंने कहा कि जो ग्रह हैं इनको भी इस तरह से जाप करना कि मतलब जो अदर ग्रह भी की भी प्रार्थना करना कि वो शुक्र ग्रह के साथ अच्छा प्रभाव दे। जैसे शुक्र ग्रह अगर आपका शनि के साथ आ गया तो ये आपके कामों में देरी करेगा। जो शनि ग्रह अगर आपका ख़राब चल रहा है तो वो क्या करता है, कामों में देरी करता है, आपके बिजनेस नहीं चलने देगा, आपको दिक्कत देगा। तो आप थोड़ा सा इस तरह से ये आपके उस जो शुक्र के प्रभाव को कम करेगा। शुक्र आपको देना चाहेगा, शनि उसे रोकेगा। इस तरह से बड़ा एक प्रतिद्वंदी वाला काम हो जाता है दोनों में। और सबसे खतरनाक मैं बताऊं, अगर सबसे खतरनाक कुछ है तो वो है शुक्र ग्रह का राहु के साथ गलत दशा में चला जाना। अगर भाई साहब शुक्र ग्रह राहु के साथ गलत दशा में चला गया तो राहु तो जेल तक करा देता है या आप पे कलंक लगवा देगा। ये मतलब शुक्र ग्रह को गलत दिशा में ले जाएगा, क्योंकि शुक्र ग्रह आपका प्रबल है। आप जानते हो कई बार कई ऐसे फिल्म एक्टर हुए या फिर बहुत बड़े बड़े हुए ग्लैमरस जो अपनी कुछ कलंकित होकर फिर जेलों में चले गए, जबकि उनके पास कोई वैभव की कमी नहीं थी। तो जो शुक्र ग्रह अगर खराब राहु के साथ बैठ गया तो राहु आप पे कलंक लगा सकता है, आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। जो वैभव समृद्धि है आपको नशेबाज बना सकती है, आपका पूरा पैसा नशा वशा में जाएगा और आप कहीं ना कहीं गलत संगत में फंस के फिर कहाँ जा सकते हो। आपको पार्टी वार्टी करवाएगा उल्टी सीधी, वो तो करवाएगा भाई। शुक्र ग्रह प्रबल है तो आपके पास कमी तो होगी नहीं भोग विलास की, परंतु भोग विलास किसके साथ जुड़ गया, राहु ग्रह के साथ। और राहु ग्रह क्या करेगा, आपको कलंकित कर देगा, आपको पुलिस के चक्कर, जेल वगैरह के चक्कर लगवा देगा। इसलिए ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः ये मंत्र होता है। इस मंत्र के जाप से क्या है, राहु ग्रह भी थोड़ा ठीक होता रहता है। तो ये मैंने आपको बता दिया शुक्र ग्रह किस ग्रह के साथ अच्छा है। और कई और भी ग्रह होते हैं पर कितनों को इस वीडियो में कवर करूँ लंबा हो जाएगा। तो शुक्र ग्रह किस के साथ अच्छा है, किसके साथ खराब है, ये भी मैंने आपको इसमें बता दिया। अब ये देखते हैं कि जब शुक्र ग्रह के मंत्र का आप जाप कर रहे हो तो किन किन सावधानियों को आपको रखना चाहिए। तो देखिए कुछ सावधानी तो कॉमन है, चाहे आप कोई भी साधना करें, कोई भी तपस्या करें। देखिए सबसे पहले आप ये नशा जो भी होता है, शराब, सिगरेट, है ना, व्यभिचार, इनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। फिर तो पूजा पाठ काम ही क्या करेगी जब आप ये करते रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, मांस होता है ना, मांस, भक्षण, अंडा है, दारू, ये सब चीज़ें जो भी आप जानते ही हो, जो भी ये सब उल्टे सीधे आसुरी खान पान है, ये सब चीज़ें हैं, तो इनसे दूर रहना पड़ेगा। देखिए जब रावण वगैरह राक्षस भी तपस्या करने जाते थे तो इन चीज़ों से दूर ही रहते थे। तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। आपको जो झूठ बोलना, असत्य बोलना, गाली गलौज देना, अपशब्द बोलना, ज़्यादा बोलना, इन चीज़ों से भी दूर रहना पड़ेगा। तो इन सबको भी कम करिए। और इसमें अंतिम बात, आपको मतलब ज़्यादा भी नहीं बोलते रहना है, अपनी साधनाएँ किसी को नहीं बतानी है, ठीक है। ये भी काम नहीं करना है, अपनी साधना ज़्यादातर आप गुप्त ही रखा करिए, ठीक है। लास्ट में ये है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आप अच्छे से कर पाएँ तो उसका भी यूज़ जितना कर सकते हैं करिए। अगर गृहस्थ वगैरह में तो कई बार नहीं हो पाता, पर आप करिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं। जो नए नए साधक होते हैं कई बार उनके शरीरों में दिक्कत आने लगती है, उनको बहुत 1-2 दिन, 3-4-5 दिन तो कर लिया उन्होंने, 8-9 दिन जैसे हुए नहीं कि उन पे अंदर से मतलब गलत काम करने की भावना आने लगती है, जो भी उनका पहले से जीवन रहा हो। तो इसलिए कोशिश करें कि उन सब चीज़ों में ना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आप ना ही फंसें तो ज़्यादा अच्छा है, ये सब गलत कामों में, जब तक आपकी साधना चले। अच्छा, अब कई लोग कहते हैं कि मंत्र किस तरह काम करता है, हम कब तक काम होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरा काम ये होगा कि नहीं होगा, मैं उसे पसंद करता हूँ, वो लौट के आएगी कि नहीं आएगी, मेरा पति मेरे से बात करेगा कि नहीं करेगा, मेरी पत्नी बनेगी नहीं बनेगी, वो कहाँ चली गई, फिर होगा, पैसा कहाँ से आएगा क्या नहीं आएगा, ये सब अब आपने किस पे छोड़ दिया, शुक्र ग्रह पे छोड़ दिया, मंत्र पे छोड़ दिया आपने। सीधी बात है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, मंत्र पे सब छोड़ दिया। वो अपने आप सारे काम करेगा आपके, आपको लोड नहीं लेना है दिमाग में, आपको तो अपना बस कर्म करना है। जब मंत्र जाप कर ही रहे हो तो मंत्र के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, मंत्र अपने आप ही सारे काम करते चला जाएगा। तो आप मंत्र को प्रेशराइज मत करिए, ठीक है। मंत्र आपके जितने भी नेगेटिव प्रारब्ध हैं, गलत काम है, उन सबको काटता जाएगा और समय आने पे आपको सारी चीज़ें आपको प्रदान कर ही देगा। इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको शुक्र ग्रह से रिलेटेड जितनी भी बातें थी, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से बता दी। यूट्यूब पर मतलब ऐसा वीडियो इसमें सारी चीज़ें कवर की गई हों तो इस मेरे वीडियो को देखकर आपको सारी बातें कवर हो जाएंगी।
मैं इस चैनल पे अभी आपके बजरंग बाण से रिलेटेड, अपनी मनपसंद पत्नी से शादी करने का मंत्र, दुर्गा सप्तशती का, और रामचरितमानस के कुछ बहुत अच्छी अच्छी चौपाइयाँ और अच्छा पति पाने का मंत्र, तो ये सब मंत्र भी अभी आगे लेके आने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो उनको भी लेके आऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी चालू कर लीजिए, है ना। उससे आपको वो मेरा वीडियो मिल जाएगा। और जो भी आपको और परेशानियाँ हैं वो भी आपके मेरे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ गए हैं वो इस मंत्र के जाप से अपने जीवन में खुशहाली कर लें। जय शुक्राचार्य जी की, जय शुक्र ग्रह की।